सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी राज्यवासियों को झारखंडी जोहार। आज भैया आप लोग तो सिर्फ ये रामगढ़ के आदिवासी देख रहे हैं ना, अगर ये लालची सांस नहीं हुए तो पूरे झारखंड के आदिवासी भाई अपने जगह पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आदिवासी सिर्फ शांत रहना छोड़ा है, तीर धनुष चलाना नहीं भूला है, ये याद रखे। अभी तो सिर्फ रामगढ़ के आदिवासी भाई इतना हुजूम में देख रहे हैं। जिस दिन आप लोग उत्तेजित हो गए तो पूरे रांची से शुरुआत कर लीजिए। रांची, लोहरदगा, गुमला, बेड़ो, सुमडेगा, कोलेबिरा, कमडेरा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, घाटशिला, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, सभी के आदिवासी अगर सड़क पर उतरेंगे ना तो सिर्फ वो तीर धनुष लेकर बात नहीं करेंगे, आप लोगों के ऊपर वार करेंगे। आप पे आरोप लग रहा है कि आप पूरे राज्य में आग लगाने का काम कर रही हैं। पहले जो भाई कुर्मी और आदिवासी का संज्ञा दिया करते थे, आप उनके बीच में दरार डालने का काम कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक चेहरे को आप चमकाने का काम कर रही है, क्योंकि कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि किसी भी चीज को मांगना उनका संवैधानिक हक और अधिकार है। क्यों उनके आंदोलन के बीच में रोड़ा बनकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? अरे आग लगाने तो ये इनके समुदाय के लोग आए हैं। एक बंगाल के अजय महतो, वहाँ बंगाल में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि कुर्मी समुदाय में शामिल किया जाए। तो ये बंगाल, रांची व झारखंड वाले भाई, कुर्मी भाई तो इनको समर्थन दिए हैं, बंगाल में ममता दीदी लोगों का चलने नहीं दी समुदाय में शामिल होने के लिए। तो आज झारखंड आए हैं ये अजीत महतो, वो झारखंड में आके आग लगाने का काम किए हैं। खबरदार, आज इनको एसटी सूची में शामिल होने के लिए हम लोग बोलते भी है ना, तो ये कुर्मी लालची 10 साल बाद बोलेंगे हम लोग को एसटी सूची में शामिल करो। ये अगर लड़ने नहीं सक रहे तो ये हम लोग को बोल रहे हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। अरे भाई, क्रिश्चियन, आदिवासी ये हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारे घर का मामला है, हम आपस में सलट लेंगे। ये कुर्मी भाई जब नहीं सक रहे लड़ने मुद्दा पे तो हम लोग को बोल रहे ये दलाल है आदिवासी के। अरे मूर्खो, दलाल हम नहीं, माता सबरी भी श्री राम का सेवा की थी, आदिवासी हाथ से नहीं, आदिकाल से है। जब श्री राम जंगल में थे तो आदिवासी भाइयों ने, आदिवासी माताओं ने उनका सेवा किया था। तो ये लालची कहाँ से बोलते हैं आग हम नहीं, आग इनके लोग लगा रहे। अभी कहाँ घुस गया इसका 1932 खतियान स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उस समय ये लोग पूरे आदिवासी को बरगलाए। उस 32 खतियान पे तो आप भी पहले कभी हुआ करती थी, वही ना, ये लोग बरगलाए हम लोग को। इनके कुछ लोग आदिवासी समुदाय इनके साथ था 1932 खतियान के लिए। तो अरे भाई, उस समय कहाँ रेल टेका तुम किया, आदिवासी भाई तेरे साथ रहता। तो रेल टेका में तो आप चैलेंज की थी, क्यों रेल टेकेगा तो हम हवाई जहाज छेकेंगे। क्या हो गया, वो तो रेल टेक भी दिए और रेलवे में तिवारी में तो सो भी गए, चैलेंज भी कर दिए कि आदिवासी यह तो उनकी हक है और लेकर रहेंगे। ये हमारे कुछ भाई बोले थे कि, लेकिन हम लोग समझ गए कि संवैधानिक तरीके से मांग करना चाहिए। आप लोग जैसा रेल में सो के हम लोग राजस्व का नुकसान नहीं करवाएंगे, ऐसे भी राज्य में पैसा नहीं है और राजस्व का नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं क्रिश्चियन भाई की ये बात करते हैं, क्रिश्चियन हिंदू जो है, हमारी आइडेंटिटी। कुर्मी समाज अगर आदिवासी में आता है तो खासा नुकसान आदिवासी समाज को क्या झेलना पड़ेगा? ये सिर्फ राजनीति के लालच के आड़ में आना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं, इनके आदिवासी मुख्यमंत्री है झारखंड में, तो इनको पच नहीं रहा है। ये इतने लालची हैं कि सोच रहे हैं कि पूरे झारखंड में महतो के, अगर ये आदिवासी समुदाय में आते हैं तो पूरा एमएलए एमपी एक मुख्य आदिवासी नहीं जीत पाएगा। इतना हकमारी करेंगे ये लोग आदिवासी का, चाहे एमएलए एमपी का सीट और सब यही जीतेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये किस तरह बोलते हैं कि ना एसटी सूची में शामिल होंगे, ना हमारा पूजा पद्धति इनसे मिलता है, ना हमारा खान पान, ना गाना। तो कुर्मी लालची सावधान, आप कभी एसटी सूची में शामिल नहीं हो सकते, न पहले थे न आज है, तो आप आगा करते हैं। पहले आप आजसू पार्टी में हुआ करती थी और सुदेश महतो जी के कार्यशैली को पूरे राज्य में बखान करती थी और कहें तो माला जपती थी और उनके जनाधार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती थी। आज वही आपके सामने खुली चुनौती में है, आपके आदिवासियत की मांग की लड़ाई में वही सबसे पहले आगे हैं। आजसू पार्टी में मैं थी नहीं, आजसू पार्टी में अभी भी हूँ, लेकिन समाज पहले, जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, जिसमें हमको मरना जीना है, उसको मैं पहले प्रायोरिटी दूंगी, तो सामने उसका साथ देंगे। अगर वो महतो समुदाय का लीड कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए खड़े हैं, तो आदिवासी बेटी होने के कारण मुझे भी
प्रायोरिटी मैं अपने समाज को पहले दूंगी। पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज है, क्या कहेंगे लेकिन सुदेश राजनीति से सुदेश पहले महतो जी को क्या कहेंगे? मैं उनको ये बोलूंगी, हमारे बड़े भाई दादा, अगर आप अपने समाज के लिए खड़े हैं तो आदिवासी बेटी भी अपने हक अधिकार के लिए आदिवासी समाज के साथ खड़े। देखिए भैया, पार्टी तो बनते और बिगड़ते रहेगा, लेकिन जिस समाज से हम हैं वो समाज के साथ हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। हम हमेशा आदिवासी के साथ थे, लड़ेंगे और अपने हक का अधिकार कभी नहीं देंगे। पहले आजसू और जेएलके में अलग अलग था, अब तो टाइगर जयराम महतो जैसा चेहरा भी उनके साथ में है। अरे वो लालची, वही तो पूरा झारखंड में आग लगाने का काम किया है। इससे पहले भी महतो के झारखंड 25 साल बाद अलग हुआ है। 25 साल में कब आदिवासी समुदाय, महतो समुदाय के लोग सरकार में नहीं थे। ये जब ओबीसी सीट के मलाई खा के थक गए तो अभी आदिवासी का मलाई, आदिवासी सूची में शामिल होकर आदिवासी मलाई खाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, ओबीसी समाज में तुम ही लोग खाली थोड़ी है, महतो कैटेगरी ओबीसी समाज में सिर्फ नहीं है, वहाँ वैश्य समाज भी है, यादव भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, उनको भी बुलाओ। ये लोग लालची राजनीतिक तंत्र के लिए, राजनीतिक में अपनी जगह बनाए रखने के लिए ये सिर्फ शामिल होना चाहते हैं। अब तो फर्जी आदिवासी हैं। कल तिवारी महतो ने तो रेल रोकने का काम भी किया और तिवारी महतो ने कह दिया कि हम ओरिजिनल आदिवासी थे, हमने रेल रोक कर दिखा दिया। आदिवासी वो है भारत देश, आदिवासी के राज्य, आदिवासी के जमीन पे बसा हुआ है। आदिवासी भारत में नहीं बसा हुआ है, मैं उनको बताना चाहूंगी। और आदिवासी आज से नहीं, आदिकाल से है। कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि पहले आप अपने आदिवासी लोगों को तो ईसाई धर्म में जाने से बचा लें, बाद में कुर्मी की चिंता करेंगे। देखिए, ईसाई धर्म और सरना धर्म वो हमारा घर का मैटर है, वो हम आपस में निपटा लेंगे। आपको तो घर के मैटर को भी लाया गया सामने। पहले आप कुर्मी और आदिवासी भी भाई भाई था, घर का मैटर आंगन में आ गया। पति पत्नी जब तक अंदर रहता है, प्यार रहता है, बाहर आता है तो कोर्ट का मैटर होता है। बताइए, अगर ईसाई समाज के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग अगर ईसाई में जाते हैं तो उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? मैं एक बात बोलना चाहूंगी है, आदिवासी, ईसाई और सरना की बात कर रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूंगी, ये हमारे घर का मामला है। हम एक ही माँ के औलाद हैं, ठीक है? क्रिश्चियन, आदिवासी, सरना एक ही माँ के औलाद है। अगर अपनी स्वेच्छा से कोई धर्म बदलता है तो उसे हम रोक नहीं सकते तो हक हैं। मिलना चाहिए कि नहीं? अगर कोई जबरदस्ती आपको धर्म बना रहा है तो ये गलत बात है। और हम एक ही माँ के पेट के हैं, अगर हम धर्म भी कोई इसमें बदल लिया तो वो हमारी आइडेंटिटी नहीं बदल सकते हैं। हमारे जो खतियान में है कि मुंडा जाति से है, उराव जाति से, तो वो उराव जाति, आदिवासी जाति, उनको अधिकार मिलना चाहिए। वो उनका अपना धर्म है, धर्म अपनी मर्जी से कोई भी चुन रहा है, जबरदस्ती में कुछ आने दीजिए ना कुर्मी भाई लोग को भी आदिवासी में, आने दीजिए ना कुर्मी को आदिवासी में। थे ही नहीं आदिवासी में, तो हम कैसे आने देंगे?